हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूं। अगर आपने अपनी लाइफ में वो इंप्लीमेंट कर दी तो आपका फ्यूचर गारंटेड ब्राइट ही ब्राइट है। अंधकार के लिए उसमें कोई जगह ना रहेगी। स्टडी खत्म होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को महीनों और सालों तक जॉब नहीं मिल पाती और कोई बिजनेस सेट करने की ट्राई करते हैं तो बिजनेस भी सेट नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में इस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया तो स्टडी खत्म होने से पहले आपके हाथ में एक अच्छी कंपनी की जॉब होगी और कोई बिजनेस आप चालू करना चाहोगे तो उसके चालू करने से पहले ही वो सेट होने की आपको गारंटी रहेगी। इस जादुई टेक्निक का नाम है 2-tier सिस्टम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो चलिए पहले इस सिस्टम को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। हम सबके पास पूरे दिन में 24 आवर का टाइम रहता है। उसमें से हम लोग 8 घंटे सोने में निकाल देते हैं, 2 घंटे नहाने धोने और खाने में चले जाते हैं, तो टोटल 10 आवर तो ऐसे ही चले गए। बचे हमारे पास 14 आवर्स। इस सिस्टम के हिसाब से इन 14 आवर्स को हमें 2 टुकड़ों में बांट देना है। इट मीन्स हमारे पास जो ये 14 आवर है उसमें से 13 आवर आज जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे दे देने हैं। लेकिन ये जो 1 आवर है वो 3 साल 5 साल बाद हमें जिस टैलेंट की, जिस स्किल की या जिस नॉलेज की जरूरत पड़ने वाली है उसके लिए आज से ही 1 घंटा देना है। आज से ही उसमें समय देना चालू कर देना है। बाय एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट 8th स्टैंडर्ड में है तो ये 14 आवर में से 13 घंटे उसको 8 की स्टडी के लिए दे देने हैं। लेकिन ये जो 1 घंटा है वो उसको 10th में NTSC की एग्जाम आने वाली है, 11th 12th में KVPY आएगी और 12th साइंस के बाद अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में एंट्री चाहिए तो जेई या नीट नाम की या दूसरी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करनी पड़ेगी। तो ये जो 1 घंटा है उसको NTSC, KVPY, जेई या नीट ऐसी किसी एग्जाम की तैयारी के लिए आज से ही देना चालू कर देना है। यानी हर रोज 1 घंटा इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो टॉपिक या चैप्टर आते हैं उसकी तैयारी चालू कर देनी है। इससे फायदा ये होगा कि जब लोग 10th में NTSC की तैयारी शुरू करते हैं उससे पहले आप खत्म कर चुके होंगे और 10th में तो आप NTSC का रिवीजन ही करोगे। 11th 12th साइंस में जेई नीट की लोग तैयारी शुरू करते हैं लेकिन आप जेई नीट की तैयारी पहले ही खत्म कर चुके होंगे और 11th 12th में आपका रिवीजन चल रहा होगा। अगर कोई इस तरह से एडवांस में तैयारी करता है तो वो इस तरह की हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने के बावजूद भी उसको क्रैक कर ही देता है। इस टेक्निक को एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझने की ट्राई करते हैं। बाय एग्जाम्पल ऐसा मान लें कि मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है, मेरा गोल क्लियर ही है। तो मुझे क्या करना है कि आज जो मैं स्टडी कर रहा हूँ उसमें 13 घंटे मुझे स्टडी करना है, लेकिन ये जो 1 घंटा है उसमें मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चालू कर देना है। इसके लिए मैं किसी कार के शोरूम में 1 घंटा सीखने के लिए भी जा सकता हूं या फिर उसके रिलेटेड वीडियो भी यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है अभी, उसमें से भी सीख सकते हैं। या फिर डैडी की जो पुरानी कार है उसमें से टायर निकालो, वापस डालो, वापस निकालो, वापस डालो, इंजन निकालो, इंजन डालो, कुछ भी करो लेकिन उसका प्रैक्टिकल नॉलेज हर रोज कम से कम 1 घंटा सीखना चालू करना है, नॉलेज लेना चालू करना है। इससे होगा ये कि आपके साथ स्टडी करने वाले हजारों लाखों लोग 23 साल की उम्र में स्टडी खत्म करने के बाद सिर्फ डिग्री लेके कंपनियों में जॉब ढूंढने जाएंगे और उस वक्त पे उनको 1% भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। लेकिन आपके पास डिग्री भी होगी और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा। कार के मैकेनिज्म में आप चैंपियन बन जाओगे और ऐसे चैंपियन को कौन सी कंपनी लेना नहीं चाहेगी। और उससे भी बड़ी बात कहता हूं, होगा तो ऐसा कि आपको जॉब ढूंढने जाना भी नहीं पड़ेगा। रतन टाटा खुद टाटा कंपनी से आएंगे और घर आके आपको बोलेंगे बेटा टाटा में आ जा। अगर किसी लड़की को फैशन डिजाइनर बनना है तो वो आज से ही हर रोज 1 घंटा डिजाइनिंग का काम शुरू कर सकती है। अगर आपको भविष्य में अच्छा मैनेजर बनना है या अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो उसके लिए जो स्किल चाहिए, लीडरशिप चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, कन्विंसिंग पावर चाहिए, मैनेजमेंट पावर चाहिए, ये सभी स्किल की अच्छी अच्छी किताबें हैं, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी चैनल है, उसमें वीडियो देख के या किताबें पढ़ के आप वो स्किल डेवलप कर सकते हो और उसमें हर रोज 1 से 2 घंटा दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स डिसाइड कर लो कि आज से ही आप ये 2-tier सिस्टम अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लोगे और अगर आपने इस 2-tier सिस्टम के हिसाब से अपना जीवन जिया तो भविष्य में आपको अनएम्प्लॉयमेंट फेस नहीं करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी की आपके जीवन में कोई कमी ना रहेगी और बहुत ही कम उम्र में आपके अंदर बहुत ही टैलेंट होगा, स्किल होगी और नॉलेज होगा। इवन इतना ही नहीं,
इसके कारण भविष्य में आपके इलाके में, आपके फील्ड में टॉप टैलेंटेड लोगों में आपका नाम होगा। तो आप सुन रहे थे मिलन शाह को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस तरह की स्किल डेवलपमेंट वाले बहुत सारे वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।